गुड मॉर्निंग दोस्तों, राइस स्मार्ट यूट्यूब हिंदी पर आपका स्वागत है। और आज है संडे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संडे स्पेशल क्लास, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मंडे टू सैटरडे हम लोग रनिंग टॉपिक करते हैं और संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं, जो हम स्पेशल टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक उठाते हैं और बहुत बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, छोटी सी ही क्लास रखेंगे और एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। क्योंकि लास्ट संडे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, फ्रैक्शन दिखा था, फ्रैक्शन डिस्कस किया था। उसमें बताना था लार्जेस्ट नंबर बताना था, स्मॉलेस्ट बताना था, एसेंडिंग डिसेंडिंग बताए थे। जो हमने लास्ट संडे को डिस्कस किया था उसमें हमने कौन से टाइप के क्वेश्चन किए थे, जो रूट में क्वेश्चन होते हैं, जो इनफाइनाइट तक क्वेश्चन होते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं, रिमाइंडर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, चलो। और ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में क्या है, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच चल रहा है, ये लाइव बैच है बिल्कुल। और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा डेली 3 आवर की क्लास होगी, स्टडी मटेरियल होगा, डेली क्लास टेस्ट होगा, वीकली असाइनमेंट होगा, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट होंगे, सेमेस्टर टेस्ट होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जेनरिक टॉपिक वीडियोज होगा। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, आपको यहीं मिलेंगी। कहाँ? लाइव सॉल्यूशन बैच जो एसएससी का है, यहाँ पर मिलेंगी। और अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो QR कोड की हेल्प से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके राइस स्मार्ट हिंदी सर्च करके वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो रही आपके लिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये आपका YouTube लाइव क्लास शेड्यूल है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और ये YouTube का लाइव क्लास शेड्यूल है। इसमें क्या है, 8 AM पे करंट अफेयर की क्लास होती है, अखिलेश सर की क्लास होती है। और हमें पता ही है कि 9 AM पे हम लोग डिस्कस करते हैं, मैथ डिस्कस करते हैं। मंडे टू सैटरडे कॉमन टॉपिक होते हैं और संडे को स्पेशल होता है। ठीक है, और 10 AM पे GK GS की क्लास होती है, हिमांशु सर की क्लास होती है। और 11 AM पे रीजनिंग की क्लास होती है, अजय मिश्रा सर की होती है। और 12 PM पे कंप्यूटर इंग्लिश क्लास होती है, धीरेन्द्र सर की। ये आपका मॉर्निंग शेड्यूल है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ। और आज हम करेंगे, क्या करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे संडे स्पेशल। क्या डिस्कस करेंगे? संडे स्पेशल। और संडे स्पेशल हम लोग करेंगे आज रिमाइंडर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? रिमाइंडर करेंगे। इसका एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता ही आता है, रिमाइंडर का। ठीक है, रिमाइंडर का आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो, थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। रिमाइंडर्स क्या होते हैं? रिमाइंडर में क्या होता है, ये क्वेश्चन पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पावर होती है, किसी में 50, 20, 30 पावर होती है। तो वहाँ रिमाइंडर निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक डिजिट ऐसी होती है जिसकी कितनी भी पावर करो हमेशा सेम ही आएगा। एक 1 ही एक ऐसा नंबर है, जितने भी नंबर हैं उसमें 1 एक ऐसा नंबर है जिसका कितना भी पावर करो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे 1 की पावर 1 तो 1, 1 की पावर 10 तब भी 1, 1 की पावर 100 तब भी 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका कितनी भी पावर करोगे हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर है बात कि नहीं? अब नंबर आपका 1 नेगेटिव भी हो सकता है, 1 पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें 25 का, तो 6 4 जा कितना होता है? 24। तो रिमाइंडर कितना आया? +1। रिमाइंडर आपका कितना आया? +1 आया। 6 4 जा कितना होता है? 24 होता है। रिमाइंडर आपका कितना आया? +1 आया। लेकिन अगर हम कह देते नंबर आपका कितना होता, सपोज करो 17 होता, तो 6 3 जा 18, और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। आपको 1 लाना है तो वो 1 किसी भी तरीके को हो सकता है, 1 नेगेटिव भी हो सकता है, 1 पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखना, अभी ये चीज़ें को क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो दिक्कतें होंगी, तो दिक्कतें ना हो इसलिए हम बता रहे हैं। जिसका टेबल पढ़ रहा है, जैसे 6 4 जा 24, और ये नंबर इससे क्या है? ज़्यादा है। ये नंबर इससे क्या है? 24 से क्या है? ज़्यादा। तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर ये नंबर इससे क्या है? ज़्यादा, 6 4 जा कितना होता है? 24, और नंबर कितना है? 25, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर नंबर कम है, जैसे तुमने पढ़ा 6 3 जा 18, है कितना? 17, तो यहाँ रिमाइंडर आपका कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। बना? तो हमें नंबर लाना क्या है? हमें किसी भी कंडीशन में नंबर क्या लाना है? 1।
अगर पॉजिटिव होगा तो कोई बात नहीं, चाहे निगेटिव है तब भी कोई बात नहीं, हमेशा 1 आना चाहिए। और कोई भी नंबर है, 1 एक ऐसा ही नंबर है जिसका कितनी भी पावर करो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आता है। बनी बात? जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ ये चीज आपको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका कितनी भी पावर करो हमेशा 1 ही आता है। और याद रखना, अगर 1 है, पॉजिटिव 1 है, इसकी पावर इवन हो या ऑड हो, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 1 है और इसकी पावर चाहे इवन हो या ऑड हो, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। और अगर -1 है और -1 की पावर इवन है, अगर -1 है, अगर -1 की पावर इवन है तो क्या आएगा, +1 आएगा। लेकिन अगर -1 की पावर ऑड है तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से बताओ थम्स अप करके, ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? तो अगर कभी भी इस टाइप का रिमाइंडर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमेशा कोशिश करना आपको क्या लाना है, 1, और 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और एक चीज़ बताना थोड़ा सा भूल गए, अगर निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, अगर निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है और अगर आपको उसको पॉजिटिव करना है तो जिससे डिवाइड कर रहे थे और जो रिमाइंडर है उसमें से उसको माइनस कर दो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। याद रखना, आंसर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव ही आता है। तो डिवाइड यहाँ किससे कर रहा है, 6 से, और रिमाइंडर कितना आ रहा था, रिमाइंडर कितना आ रहा था, -1 आ रहा था, तो 6 में से 1 को माइनस कर देना तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और वैसे भी करके देख लो, 6 2 जा कितना होता है, 6 2 जा कितना होता है, 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है भाई। 17 में जब 6 का डिवाइड करोगे तो 6 2 जा 12 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा, 5 आ रहा है। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो किसी भी तरीके से हमें रिमाइंडर 1 लाना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो निगेटिव हो। क्लियर हुई बात सबको? चलो, अब जैसे ये बता चुके, क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फिर आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 5 आपको बताना है रिमाइंडर। 2 की पावर 31 डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से, और बताना आपको क्या है, रिमाइंडर बताना है। तो हमने आपसे क्या बताया, सबसे पहले 1 लेके आओ, 1 लेके आओ। तो देखो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, और डिवाइड करो 5 से, 5 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर 1 आएगा भाई, नहीं आएगा। तो अभी नहीं बात बनेगी, फिर पावर बढ़ाओ, 2 की पावर 2, ये पावर बढ़ाते चले जाओ, तब तक बढ़ाओ जब तक तुम्हारा 1 ना आ जाए, या वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और डिवाइड किससे करना है, 5 से, 1 आएगा, हाँ भाई आएगा। 5 1 जा 5, और 5 से 1 कम है तो रिमाइंडर -1, और अगर 1 ज्यादा होता तो रिमाइंडर +1। तो यहाँ 4 आ गया, हमें पता चल गया यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1। क्यों, देखो 4 में जब 5 का डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर कितना आया, -1 आ गया। हमें लाना भी क्या था, 1 ही लाना था। तो इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक करो, इसको इस पावर को इस पावर में ब्रेक करो, ऊपर वाले को नीचे में ब्रेक करो। तो 2 का स्क्वायर, 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 31 में 15, 15 2 जा कितना होता है, 30, और बचा कितना, 1, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से। ठीक है, जब 5 से हमने 4 को डिवाइड किया, जब 5 से हमने 4 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, -1, और -1 की पावर क्या है, ऑड, और इंटू 2। अगर -1 की पावर ऑड है तो क्या आएगा, -1 इंटू 2, तो कितना आया, -2, और डिवाइड किससे कर रहे थे, 5 से। तो हमने अभी आपसे क्या बताया, रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर निगेटिव है तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो आंसर आपका आएगा 3। आंसर आपका कितना आएगा, 3 आएगा। एक बार थम्स अप करके सभी लोग बताओ ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही, जल्दी से बताओ। हमें 1 लाना है।
हमें किसी भी तरीके से 1 लाना है। 1 एक ऐसी डिजिट है जिसकी कितनी भी पावर कर दो हमेशा 1 आता है, बस आंसर आ गया। और जो थोड़ा बहुत डिजिट बची है उसको सॉल्व कर लो। चलो, अगर कहीं थोड़ा सा भी डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्लियर करें। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 3 की पावर 21, 3 की पावर 21 और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से। चलो, तो 3 हमें लाना क्या है, पहले लाना क्या है, 1। आ जाओ, 3 की पावर 1 3, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, ना तो एक कम है ना तो एक ज़्यादा है, नहीं आएगा। स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 और 5 2 जा 10, 10 से कितना कम है, एक कम है, आ गया। भाई देखो कितना था 9 और डिवाइड किससे कर रहे हैं 10, तो 10 1 जा 10, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, -1 आ गया -1। तो हमें लाना क्या है, हमें 1 लाना है, या तो वो पॉजिटिव 1 हो या तो वो नेगेटिव 1 हो। तो जो क्वेश्चन में पावर है उसको इस फॉर्मेट में कर लो, इसको इस फॉर्मेट में तोड़ लो, नीचे ऊपर वाले को। तो 3 की पावर 2, 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 10, 10 2 जा 20, बचा कितना 1 और डिवाइड किससे कर रहे थे 5 से, डिवाइड किससे कर रहे थे 5 से। अभी तुमने इसको 9 को जब 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया -1 और पावर कितना है इवन और इनटू कितना है 3। तो -1 की पावर इवन है तो कितना आएगा 1 × 3 और डिवाइड किससे करना है 5 से, तो 3/5। तो आंसर आपका कितना आया 3 आया। अगर निगेटिव है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ध्यान रखना। और अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, आपका आंसर 3 आया, क्योंकि 3 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। हुआ क्लियर? अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको 2-4 बार वीडियो देख लेना, क्योंकि ये थोड़े से टेढ़े टाइप के हैं, अर्थमेटिक नहीं, ये नंबर्स है और नंबर्स का गेम तो समझना महाभारत है। तो इसीलिए हम आपको ये संडे स्पेशल में छोटे छोटे पार्ट लेके आते हैं, क्योंकि अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो हो सकता है चीज़ें तुम्हें समझे में आए ना आए, कन्फ्यूजन बना रहे हैं। तो इसीलिए हम संडे स्पेशल में इसके छोटे छोटे पार्ट लेके आ रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस करो। अगर कहीं पर भी लगे कोई डाउट हो रहा है तो आप हमसे पूछो, डिस्कस करो बिना किसी हेजिटेशन के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे डिवाइड कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 256 और डिवाइड किससे करना है 17 से करना है। अगर कभी भी बड़ी डिजिट है तो हम तुम्हें 2 मेथड बता रहे हैं, चलो देख लो। एक मेथड और है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो डिवाइड किससे कर रहे हैं 17 से। चलो, तो हमने क्या बताया, पहले रिमाइंडर 1 लाना है, एक रिमाइंडर क्या लाना है हमेशा 1। चलो तो आ जाओ, ब्रेक करो। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 डिवाइड होगा 17 से, नहीं होगा। 2 की स्क्वायर 4 डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 17 से डिवाइड कब होगा, जब या तो 16 हो या उससे ज्यादा हो। 2 का क्यूब 8 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 2 की पावर 4 16 डिवाइड होगा, हाँ होगा। क्यों? 16 को जब 17 से डिवाइड करेंगे, एक कम है, एक कम है, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया -1 आ गया। या तो एक कम हो या तो एक ज्यादा हो। चलो इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लो, करो। तो 2 की पावर कितना है 4, 4 का डिवाइड करो इसमें, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और डिवाइड किससे करना है 17 से। चलो, और हमें पता है जब इसको यहाँ डिवाइड किया था आपने, जब इसको यहाँ डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया -1। तो इसको जब आपने 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया -1 और -1 की पावर क्या है इवन, तो क्या आएगा 1/17। तो डिवाइड होगा नहीं, आंसर आपका आया 1। बताओ भाई जल्दी से, क्लियर हुआ आप लोगों की कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? एक तुम्हें दूसरा तरीका बता रहा है, बिल्कुल गजब का तरीका बता रहा है, कहीं पर भी लगा देना है। एक होता है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या कह रहा है, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगे। यूलर्स थ्योरम क्या कह रहा है देखना, 2 की पावर 256 डिवाइड बाई 17, ठीक है, ये तब लगाना, ठीक है, करने का लगा दूसरी जगह भी सकते हो लेकिन आप फंस जाओगे। नीचे वाला नंबर देख लेना, ये नंबर कौन सा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि 2 और 17 दोनों प्राइम है तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के।
तो अगर कभी भी ऐसा केस है, नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम, और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ये नंबर को प्राइम होना चाहिए, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी ऐसा केस है a/b की पावर p, तो हमेशा याद रखना इससे अगर पावर एक कम है तो हमेशा रिमाइंडर 1 आता है। जैसे 17 है और 2 की पावर अगर 16 है, और ये 16 का क्या है, सॉरी 257 नहीं है, 256 है, यहाँ 256 है, यहाँ कितना है 256 है, और ये क्या है 16 का क्या है, स्क्वायर है, ये 16 का क्या है, स्क्वायर है, ये 16 का क्या है, स्क्वायर है, 16 का क्या है, ये स्क्वायर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है रिमाइंडर क्या आएगा, 1। रिमाइंडर कितना आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और 1 की पावर कितनी भी हो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, याद रखना। फिर देख लो जरा सा, इधर देखो, याद रखना ये a है, ये b है, और ये पावर p है। ये नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम। ये नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। वैसे हो तो बिना प्राइम भी जाएगा, लेकिन उसको क्वोशिएंट फैक्टर बनाने पड़ेंगे, वो कैट टाइप में आता है, फिर फंस जाओगे, दिक्कतें हो जाएंगी। ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम, और पावर हमेशा इससे एक कम होना चाहिए, ठीक है। पावर हमेशा इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। चलो नेक्स्ट देखो, किससे डिवाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 19 प्लस 2, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 6 से। डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले इसको डिवाइड कर दो, देखो कुछ की जरूरत नहीं, 7 में जब हम 6 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अरे भाई जब हम 7 में 6 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। रिमाइंडर आपका कितना आया, 1। और 1 की पावर कितनी भी है, 1 की पावर कितनी भी है, चाहे इवन नंबर है चाहे ऑड नंबर है, तो हमेशा क्या आएगा, 1। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया, 1, और पहले से कितना था, 2, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 6 से, तो कितना आया, 3/6। ब्रेक ना कर देना, बस यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसको कैंसिल ना कर देना कि कैंसिल कर दो 1/2 आ जाए तो आंसर आ गया 1, ना ना ना। अगर कैंसिल नहीं करना, 6 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो आंसर आपका कितना आया, 3 आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का आया वो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। बताओ भाई जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं। क्योंकि 7 है, 6 से 1 ज्यादा है, तो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना आया, 1, और 1 पॉजिटिव है, और 1 की पावर कितनी भी है, 1 की पावर ये कितनी भी है, 1 की पावर कितनी भी है, रिमाइंडर क्या आएगा, 1, और पहले से प्लस में कितना था, 2, तो 1 और प्लस 2 कितना हो गया, 3, तो 3/6। इसको ऐसे ना कर देना, 3/6 को 1/2 कर दो, आंसर 1 आ जाए, और तुम लगाओ ऐसे और वो करें ऐसे, ब्रेक नहीं करना है। तो डिवाइड 3/6, 6 का टेबल जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो आंसर आपका कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 3 आएगा। बताओ भाई जल्दी से, चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जल्दी से बताओ, थम्स अप करके बताओ, चीजें आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो बढ़ते आगे, चलो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 की पावर कितना है, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 3 की पावर 14 और डिवाइड बाई 20, 3 की पावर 14 और डिवाइड बाई क्या है 20। चलो भाई, तो हमने क्या बताया, या तो 1 आना चाहिए प्लस का, या 1 माइनस आना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, मेरे हाथ से बाहर निकल जाएगा। आओ पावर को ब्रेक करो, 3 की पावर 1, 3 डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9, 20 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 का क्यूब 27, 20 बन जा 20, रिमाइंडर 7 आ रहा, 7 नहीं आना चाहिए, आना क्या चाहिए, रिमाइंडर या तो +1 आना चाहिए या तो -1 आना चाहिए, नहीं बनी। 3 की पावर 4 81, 24 4 जा 80 आ गया 1। तो ज़्यादा पावर ये कहाँ तक ब्रेक होती हैं, ज़्यादा पावर 4 या 5 तक ब्रेक होती है, इससे ज़्यादा पावर ब्रेक नहीं होती है। 100%
किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर निकल ही आएगा। आपको ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा ज़्यादा पावर 3-4 तक आपको चेक करना है। तो 24 जा 80 होता, रिमाइंडर 1 आ गया, ब्रेक हो गया। पावर को इस फॉर्मेट में ब्रेक करो, तो 3 की पावर 4, 4 का डिवाइड करो, 4 3 जा 12, कितना बचा 2, 3 का स्क्वायर, और डिवाइड किसका करना है 20 का। चलो बन गया, ब्रेक कर लिया। अब आ जाओ, यहाँ रिमाइंडर कितना आया था, यहाँ रिमाइंडर कितना आया था, यहाँ रिमाइंडर कितना आया था 1, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/20, तो कितना आया 9/20। 20 का डिवाइड जाएगा 9 में, 20 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, तो आपका आंसर कितना आया 9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से आप लोग बताओ, ये आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही, जल्दी से बताओ। और कोई भी डाउट है आपको, कभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें सेंड करो, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। और बिल्कुल हम उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये नहीं हलवा हलवा क्वेश्चन लेके आए, और ये उड़ गया वो उड़ गया, तुम्हें अच्छा और सर ने बड़ा अच्छा करा दिया, लेकिन पेपर में कहीं कुछ नहीं फंसता, ऐसा कहीं कुछ नहीं। हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो एग्जाम में आने वाले हैं, और गारंटी नहीं, हम तुम्हें वारंटी सब कुछ दे रहे हैं। जितना कराएं आप उतना कर लो, सिलेक्शन 100% होगा, और मैथ की तो गारंटी हम ले रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये थोक के भाव आया है क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68, 67 की पावर 67 और प्लस 67 डिवाइड बाई 68। चलो तो कुछ नहीं करना, 68 का डिवाइड तब होगा या तो उससे एक कम होगा, या उससे एक ज़्यादा होगा, या उसकी टेबल में एक कम ज़्यादा होगा। तो हमें पता चल गया 67 68 से ये क्या है, एक कम है। देखो 67 68 168, रिमाइंडर कितना आया -1 आ गया। तो हमने क्या बताया, या तो रिमाइंडर क्या है -1 आए, या रिमाइंडर क्या है +1 आए। हमें दोनों मंजूर हैं। अगर -1 होगा तो लास्ट में जाके उसको क्या कर लेंगे, हम +1 कर सकते हैं। चलो जब 67 में 68 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, एक -1, और -1 की पावर क्या है ऑड, और प्लस 67। हमें पता है अगर रिमाइंडर पावर ऑड है तो क्या आएगा -1 और प्लस 67, और डिवाइड बाई किसका कर रहे थे 68 का। तो कितना बचा 66/68। ब्रेक नहीं करना, काटना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ कर दो, ठीक है। 68 का डिवाइड होगा नहीं होगा, तो आंसर आपका कितना आया 66। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही चीजें सभी को, जल्दी से बताओ, आप लोग बोलते नहीं, जल्दी से बताओ चीजें क्लियर हो रही सबको कि नहीं हो रही। और चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और इसीलिए हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम, हम लोग आई स्मार्ट टीम, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंडे टू सैटरडे भी क्लास होती है, संडे को मैराथन क्लास होती है, संडे को स्पेशल क्लासेस होती हैं। तो ये चीज़ें हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत किस लिए कर रहे हैं, हम लोग इसीलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप सिलेक्शन लो, हमारा सबका नाम क्या करो, रोशन करो, फेमस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 455 की पावर कितना है 18, और डिवाइड बाई क्या है 19। ये हम ऐसे ही कर सकते हैं। अभी हम क्या बताया, नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए प्राइम, और पावर प्राइम नंबर से एक क्या होनी चाहिए कम है, और दोनों नंबर क्या होने चाहिए को प्राइम, दोनों नंबर ये क्या होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और अगर पावर इससे कम है तो डायरेक्ट रिमाइंडर आपका 1 आता है। बताया था हमने, अभी बताया था कि नहीं बनाया था, बताया था। और अगर वैसे नहीं करना है तो ऐसे कर लो, और 455 19 से डिवाइड करना है, 19 2 जा 38, कितना बचा 7, 19 4 जा 76, तो रिमाइंडर कितना आया -1, रिमाइंडर कितना आया -1, तो कितना आएगा रिमाइंडर कितना आया -1, और -1 की पावर क्या है इवन, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 19 से। तो अगर -1 की पावर 1 है तो क्या आएगा 1/19, डिवाइड होगा नहीं होगा, और नहीं होगा तो रिमाइंडर आपका कितना आया 1 आया। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छा लगे उससे आप ट्राई कर सकते हो। और एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं देखो, क्वेश्चन एक और करेंगे, फिर हम लोग क्लास आज ओवर करेंगे, इतना ही रखेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि मैथ आपको प्रैक्टिस बहुत मांगती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे वाला करते जाओगे, पीछे वाला भूलते जाओगे। चलो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 17 की पावर 36, 17 की पावर क्या है 36, और डिवाइड बाई 36।
तो 17, हमें ब्रेक करो पावर को, 17 पावर 17 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 36 8 जा होता है 288, करके देख लो। 36 8 जा 8 6 जा कितना होता है 48, 4 8 6 जा 24 और 4 28 हो गया। रिमाइंडर आ गया -1, रिमाइंडर कितना आया, अरे भाई यहाँ कितना है 289, और 36 का जब डिवाइड करेंगे 289 में और 36 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार बताया था 8 बार, तो कितना आया 288, और रिमाइंडर कितना आया 1 आ गया। ब्रेक हो गया, हुआ ब्रेक कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ भाई। ब्रेक हुआ, तो जब हम इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 17 का स्क्वायर और 2 का डिवाइड करेंगे 18, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 36 से, सही है। और यहां अभी आपने तुम्हें डिवाइड किया, यहां जो डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आया 1, और 1 की पावर कितना 18, और डिवाइड किसका कर रहे हैं 36, तो 1 की पावर कितनी भी हो कितना आएगा 1, और 1 का 36 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो आंसर आपका कितना आया 1 आया। बताओ भाई जल्दी से बताओ, चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जल्दी से बताओ, थम्स अप करके बताओ। हम लोगों ने आज नंबर सिस्टम का रिमाइंडर वाला पार्ट किया, एक वो डिविजिबिलिटी वाला थ्योरम आता है वो हम अलग कराएंगे। ये पार्ट आपको समझे में आया है कि नहीं आया है, जल्दी से बताओ थम्स अप करके। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास हो तब भी आप बता सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आज हम लोग इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। और ये यूट्यूब की इवनिंग क्लास शेड्यूल है, 3 PM पे सोनम मैम की होती है मंडे टू ट्यूसडे, 3 PM पे ज्योग्राफी की होती है तरना मैम की वेडनेसडे टू थर्सडे, 3 PM पे साइंस की क्लास होती है फ्राइडे टू सैटरडे, 4 PM पे मंडे टू सैटरडे होती है क्रोनी सर की क्लास होती है, 6 PM पे मैथ्स की क्लास होती है हंसराज सर की मंडे टू वेडनेसडे, 6 PM पे मैथ की क्लास होती है सुमित सर की थर्सडे टू सैटरडे, 8 PM पे रीजनिंग की क्लास होती है मंडे टू सैटरडे श्याम सर की, और 9:30 पे क्लास होती है हिमांशु सर की स्टैटिक जीके की क्लास होती है। तो बताओ कैसा रहा सेशन, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, ठीक है। और आज हम लोग इतना ही रख रहे हैं, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार आप लोगों का सभी लोगों का फिर से स्वागत है राइट स्मार्ट फेस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बहुत शानदार मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे, ये वो पेपर है जो एग्जामिनेशन में एज इट इज आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ इसी पैटर्न पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो वो सभी लोग जो मेरे इस सेशन में जुड़ चुके हैं मेरे साथ, फटाफट से रिप्लाई करें, फटाफट से कमेंट करें ताकि हम जल्दी इस सेशन को स्टार्ट कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारे बच्चों के लिए, जो कंप्लीट एसएससी का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको इजीली। ये ऐप की क्लास है ना, और इसको आपको स्टार्ट करने के लिए बस आपको ये ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके लिए आप इस स्कैनर को स्कैन कीजिए तो डायरेक्ट आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। हाँ, इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखिए राइट स्मार्ट हिंदी ऐप, डेफिनेटली ये ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करने के ऑप्शन आएंगे और फिर इंस्टॉल करने के बाद क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं डियर आप। यहां पर आपको कंप्लीट 3 आवर्स की लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा और जेनरिक टॉपिक्स वाइज वीडियोस मिलेंगे। इसका मतलब ये आपके फाउंडेशन को बेहतर कर देंगे। और जब आपका कोई फाउंडेशन अच्छा होगा तो आप कोई भी क्लास करोगे तो बेहतर रहेगा, कोई भी लाइव क्लास करोगे तो बेहतर रहेगा डियर। तो इसीलिए जेनरिक टॉपिक्स वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है AM500। इस कोड को लेने के बाद आपको बेनिफिट यहां पर बहुत मिलेगा, है ना। इस कोड को यूज कीजिए, गेट डिस्काउंट लीजिए और अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। नया शेड्यूल है, 8 बजे करंट अफेयर का सेशन है अखिलेश सर का, 9 बजे श्याम जी सर का मैथ्स का सेशन है, 10 बजे आपके हिमांशु सर का डिस्कशन है, यहां पर हम जीके जीएस डिस्कस करेंगे, 11 बजे रीजनिंग का सेशन है जहां आप मेरे साथ रोज जुड़ते हैं, और 12 बजे हमारे कंप्यूटर का सेशन है धीरेन्द्र सर का। इसके अलावा 3 बजे जीएस का सेशन है, मंडे ट्यूसडे सोनम मैम का हिस्ट्री है, वेडनेसडे थर्सडे तरुणा मैम का ज्योग्राफी है, और फ्राइडे सैटरडे साइंस है राहुल सर का, 4 बजे क्रोनी सर का इंग्लिश का सेशन है,
और आपका 6 बजे मैथ्स का सेशन है, जिसमें मंडे टू वेडनेसडे हमारे हंसराज सर डिस्कशन करेंगे और थर्सडे टू सैटरडे सुमित सर डिस्कशन करेंगे। और रीजनिंग का 8 बजे श्याम सर का डिस्कशन होगा और 9:30 बजे हमारा स्टैटिक जीके का सेशन है। ये बहुत शानदार सेशन है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है सारे बच्चों के लिए। ठीक है डियर, सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं आप क्लास के माध्यम से क्वेश्चन में डिस्कशन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताओ इसमें कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं डियर। ओके, सो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से क्रैक कीजिए डियर। अच्छा, ध्यान से नोटिस करो, ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है डियर, और इस ट्रायंगल के मैंने 3 हिस्से किए हैं, 1, 2 और 3। तो यहां से कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 1 + 2 + 3 दैट इज 6 ट्रायंगल मिलेंगे, है ना डियर। अच्छा, इसके बाद ध्यान से नोटिस करो, ये आपका एडिशनल एक ट्रायंगल है, ठीक है डियर, ये दूसरा एडिशनल ट्रायंगल है और ये तीसरा एडिशनल ट्रायंगल है, दिस वन। क्लियर है? इसका मतलब हमें 6 ट्रायंगल मिल गए थे, 3 ट्रायंगल और मिल गए। इसके बाद हम कुछ ट्रायंगल्स कॉम्बिनेशन से बनेंगे, उनको भी अलग से काउंट करेंगे, है ना। एक ये ट्रायंगल है जिसको आप अलग से गिनेंगे, जैसे कि एक ये ट्रायंगल और एक ये दूसरा ट्रायंगल। क्लियर डियर? 1 और 2। इसका मतलब हमें 2 और ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। 6, 3, 9, 2, 11 ट्रायंगल हमें मिल चुके हैं। इसके अलावा एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, तीसरा ट्रायंगल ये। इसके अलावा ध्यान से नोटिस करो डियर, इसके अलावा एक ये ट्रायंगल मिलके बनेगा। क्लियर डियर? है ना। और इसके अलावा हमारा एक ट्रायंगल और बनेगा जो कि यहां से बनेगा, ये रहा। क्लियर? तो 2 ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो 3 छोटे छोटे और 2 बड़े, तो 3, 2, 5 और 11 और 5 16 ट्रायंगल मिल चुके हैं। 16 ट्रायंगल जब आपने गिन लिए तो आप अलग से कुछ ट्रायंगल्स गिनेंगे डियर। तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें रफ कर देता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। क्लियर डियर? तो हमने 16 ट्रायंगल गिन लिए हैं, अब हमें कुछ बड़े ट्रायंगल्स भी गिनने अलग से। तो जैसे हमारा एक ट्रायंगल ये बनेगा अलग से। क्लियर डियर? पहला ट्रायंगल, और ये दूसरा ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बड़े बन गए, है ना। इसके बाद ध्यान से नोटिस करना डियर, बहुत ध्यान से नोटिस करना, तीसरा ये ट्रायंगल। क्लियर है डियर? दिख रहा है? अच्छा, चौथा हमारा ये ब्लू लाइन से मैं यूज कर रहा हूं, चौथा मेरा ये ट्रायंगल। क्लियर डियर? पांचवा मेरा ये ट्रायंगल। क्लियर डियर? अच्छा, इन 5 ट्रायंगल के अलावा ध्यान से नोटिस करो, है ना, एक आपका ये छठा ट्रायंगल दिख रहा है डियर, और एक ये 7वां ट्रायंगल। तो ये 7 अलग से ट्रायंगल मिलेंगे, तो 16 और 7 डेफिनेटली 23 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 23 होगा। सो आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लियर टू ऑल? इस पूरे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 23 है। क्लियर? ओके, गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से एक डाइस का क्वेश्चन है, लेट्स सी इस क्वेश्चन को पहले कौन क्रैक करता है। समय स्टार्ट हो चुका है डियर। अच्छा, ध्यान से नोटिस करो, इन दोनों डाइस में 5 कॉमन है ना। तो 5 के यहां पर 2 पड़ोसी हमें दिख रहे हैं। कौन कौन दिख रहा है? 1 और 3। यहां 5 के पड़ोसी दिख रहे हैं 2 और 4। इसका मतलब 5 के 4 पड़ोसी कंफर्म हो गए, 1, 2, 3, 4। तो बचा हुआ एक उसका डेफिनेटली अपोजिट होगा, दैट इज 6। सो डेफिनेटली 5 का उल्टा 6 होगा। यस, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? गुड, गुड, वेरी नाइस। ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समय स्टार्ट कर दिया।
अच्छा ध्यान से देखो, इन तरह के क्वेश्चंस में लेटर्स की प्लेस वैल्यू अगर याद हो तो बताओ v का प्लेस वैल्यू क्या है। सर v का प्लेस वैल्यू 22 है, s का 19 है, o का 15 है, l का 12 है, e का 5 है। अब अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं यहां पर, सो 22 माइनस 3 19 और 19 माइनस 4 15, 15 माइनस 3 अगेन है ना, 15 माइनस 3 12, तो 12 माइनस 4 करेंगे अगर हम लोग, तो 12 में अगर 4 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में जब 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 8 किसके लिए होता है, h के लिए। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर h होगा। यस, a इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, वेरी नाइस। यस, a ऑप्शन h इज योर करेक्ट आंसर। गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर दो डियर, समय स्टार्ट हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें कॉमन क्या है। इसमें सर हमारा येलो कॉमन है। क्या कॉमन है डियर? येलो कॉमन है। ध्यान से नोटिस करो तो यहां भी येलो लिखा है, और यहां भी येलो लिखा है, और यहां भी ब्लू लिखा है, और यहां भी ब्लू लिखा है, तो ब्लैक का उल्टा रेड होगा। और आपसे पूछ रहा है ब्लैक कलर का अपोजिट पे फेस पे कौन होगा। यस, रेड इज माय राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करो। समय स्टार्ट कर दिया। ओके, समय समाप्त हुआ डियर। यहां पर आपको ये जो एस्ट्रिक बना है ना, उसे रिप्लेस करना है। सो कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसकी सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये इक्वेशन डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगी। सो हमें यहां पे ऑप्शन पुटिंग करनी पड़ेगी, ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा, है ना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 25 5 से डिवाइड हो जाता है। सो डिवाइड वाला ऑप्शन मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है डियर, है ना। इसके अलावा 10 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, वो भी मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे यहां पर बी ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा, सी ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा, है ना। वैसे 5 से 10 डिवाइड नहीं हो पाता है ना। सिंपल सी बात है, 5 को 10 डिवाइड नहीं कर पाता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ बचा है ऑप्शन बी, सी और डी। इन्हें चेक करने की जरूरत है ना। अब यहां पर जो डिवाइड है वो 10 और 2 के बीच में लगा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 25 माइनस 5 प्लस 10 इन डिवाइडेड बाय 2, ओके, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 21। चेक करते हैं ये बैलेंस होता है कि नहीं होता। अब अगर ध्यान से अगर नोटिस किया जाए डियर यहां पर, सो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, और यहां पर 25 में 5 जाएगा तो ये भी 20 आएगा। 20 प्लस 20 जोड़ने पर डियर 40 आएगा, और 40 कभी 21 के बराबर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमें अब बी ऑप्शन चेक करना चाहिए डियर, है ना। बी और डी हमारे पास दोनों ऑप्शन है, दोनों ही चेक करने पड़ेंगे हमें। अगर मैं बी ऑप्शन चेक करता हूं, ध्यान से नोटिस करो, सो बी ऑप्शन कहता है, ठीक है डियर, बी ऑप्शन पुट करूंगा अगर मैं, सो 25 डिवाइडेड बाय 5, ओके, देन प्लस 10, ओके, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, एंड देन माइनस 4 इज इक्वल टू 21। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, 5 आएगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 20 हो जाएगा, और ये माइनस 4 बराबर 21, है ना। अब बताओ 5 और 20 25, 25 में 4 अगर माइनस करेंगे तो 100% वो 21 देगा। 21 बराबर 21, मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया, और ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन में हो रहा है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा।
सो क्लियर टू एवरीवन। बी ऑप्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड में 21 आ रहा है वही राइट हैंड साइड में 21 दिया है, और सिर्फ बी ऑप्शन को पुट करने से मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। समय स्टार्ट कर चुका मैं। अच्छा, ध्यान से देखो, ये आपके पास नंबर लिखे हैं और इन्हें मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया। किस ऑर्डर में जमा दिया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना? बड़े से छोटा, सबसे बड़ा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2। तो इसको अरेंज करेंगे, सो 9 8 4 2। इसको भी अरेंज करेंगे, सो 9 8 4 2। 100% 9 8 4 2 is your right answer. Yes, we go with A option. Clear to everyone? Very nice. Okay, बहुत बढ़िया दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और समय हमने स्टार्ट कर दिया। फटाफट से ट्राई करें। देखो यहां पे सारे साइन का मतलब लिखा है। देखो आई का मतलब है डिवाइड, ठीक है, जे का मतलब है इनटू, के का मतलब है माइनस और एल का मतलब है प्लस। तो पुट करूंगा, सो 18 आई का मतलब डिवाइड था, 18 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, है ना, जे का मतलब मल्टीप्लाई है 12, एल का मतलब है हमारा प्लस 22, के का मतलब है हमारा माइनस 41 और एल का मतलब है अगेन हमारा प्लस, है ना, 36, जे का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2, के का मतलब है यहां पर माइनस, क्लियर, और 2 और जे का मतलब है अगेन मल्टीप्लाई। ओके, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। अब पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड पहले सॉल्व होगा। ये 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 गुणे 12 हो जाएगा ये, फिर ये 22 लिखा है, फिर ये माइनस 41 लिखा है और ये 36 दूनी 72 हो जाएगा, और फिर ये 7 इंटू 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है डियर। अब बताओ 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 और 22 जोड़ने पर डियर हमारा 46 बनेगा, 46 माइनस 41, क्लियर, और यहां पर 72 में अगर 18 माइनस करेंगे, 12 माइनस 6 करने पर 6 आएगा, एक इससे ले लिया, 6 बचा, 6 में एक जाएगा तो 5, ये यहां से 5 आएगा और ये यहां से 56 था। भाई सिंपल सी बात है, 46 में अगर 41 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 56 में 5 ऐड करेंगे तो 61 बनेगा। यस, 61 इज योर राइट आंसर। यस, वी गो विथ सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? क्विक रिस्पॉन्स करें। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं डियर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर ये ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखे हैं, मतलब वर्ड्स लिखे हैं, इन्हें आपको डिक्शनरी के ऑर्डर में जमाना है। ओके, सो फटाफट से जमाइए डियर, समय स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, इन सारे वर्ड का स्टार्टिंग लेटर हमारा ए है, तो फर्स्ट लेटर ए से कॉमन हो गया, है ना, फिर सेकेंड लेटर एस है,
तो सेकेंड लेटर एस भी कॉमन हो गया। अब हम थर्ड लेटर देखेंगे, तो थर्ड लेटर ये पी है, ये टी है, ये एस है, ये टी है और सी है। तो पहले सी जाएगा, इसका मतलब पहले पांचवा वर्ड जाएगा। जब सी अरेंज हो जाएगा तो टी एस टी पी में पहले पी जाना चाहिए, तो चौथा वर्ड जाएगा। फिर पी चला गया तो टी एस और टी में पहले एस जाना चाहिए, तो फिर पहला वर्ड चला जाएगा। फिर दो जगह पे टी है, टी के बाद दोनों जगह पे आर है, आर के बाद यहाँ ओ है और यहाँ आई है, तो पहले आई जाएगा, इसका मतलब पहले दूसरा वर्ड जाएगा और फिर आखिरी में तीसरा वर्ड जाएगा। सो ये इनका ऑर्डर होगा डिक्शनरी में। सो 5 4 1 2 3 इज योर राइट आंसर। यस, वी गो विद ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है? यहां पर फर्स्ट लेटर कॉमन होगा तो सेकंड लेटर देखेंगे, सेकंड कॉमन होगा तो थर्ड देखेंगे, थर्ड कॉमन होगा तो फोर्थ देखेंगे, और लेटर्स को हमेशा ए टू जेड के ऑर्डर में ही जमाएंगे, ऐसा ही डिक्शनरी में जमता है। क्लियर? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वाला क्वेश्चन करते हैं। समय स्टार्ट हो गया डियर। अच्छा ध्यान देखो, 6 को 43 लिखा है। कैसे लिखा है? 6 का स्क्वायर प्लस 7, 6 का स्क्वायर 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43 आएगा, है ना? अच्छा 100%। 20 को 407 लिखा है। कैसे लिखा है? 20 के स्क्वायर में 7 जोड़ेंगे, 20 का स्क्वायर 400 होता है और 7 जोड़ेंगे तो 407 बनेगा। क्लियर? तो यही चीज यहां पर भी होगी। 203 भी ऐसे आया होगा, इसका मतलब 203 में हम 7 माइनस करेंगे। जब 7 माइनस करेंगे तो 196 आएगा। 196 किसका स्क्वायर रूट है? 196 हमारा 14 का स्क्वायर रूट है। सो 100% 14 का स्क्वायर करते और उसमें 7 जोड़ते तो 203 ही आता। सो 14 इज माय राइट आंसर। यस, वी गो विद सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। समय स्टार्ट कर दिया गया, फटाफट से ट्राई करते हैं। मेरे पास यहां पर कुछ लेटर्स लिखे हैं, W X Y Z, फिर यहां लिखा है X W Z Y, फिर यहां लिखा है Y V A X, फिर यहां क्वेश्चन मार्क है, फिर यहां पर लिखा है A T C V। ओके, फटाफट से आंसर। अच्छा ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से नोटिस करो। सो W प्लस 1 X, X प्लस 1 Y, सो Y प्लस 1 डेफिनेटली Z और Z प्लस 1 A, है ना? X माइनस 1 W, W माइनस 1 V, सो V माइनस 1 U एंड U माइनस 1 T। सो Z U से पक्का स्टार्टिंग होगी, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब बचा सिर्फ A और C। आगे बात करते हैं, y प्लस 1 z, z प्लस 1 a प्लस 1 डेफिनेटली b और b प्लस 1 c, है ना? z माइनस 1 y, y माइनस 1 x, x माइनस 1 w और w माइनस 1 v। सो z u b w इज योर राइट आंसर। यस, वी गो विद c ऑप्शन। क्लियर है? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। z u b w इज योर राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समय स्टार्ट कर दिया डियर। अच्छा, समय समाप्त हुआ डियर। ध्यान से नोटिस करो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। 5 को जब 6 से गुना करेंगे तो 30 आएगा, और जब 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35 आएगा, और 35 को जब हम लोग 4 से गुना करेंगे, 35 इंटू 4 करेंगे तो 100% 140 आएगा,
और 140 को अगर 3 से जोड़ेंगे तो 143 और 143 को 2 से इंटू करेंगे तो 286. So 140 is your right answer. Yes, we go with B option. Clear to everyone? Good, very nice, बहुत बढ़िया. ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो डियर. समय स्टार्ट कर दिया मैंने. ओके, समय यहाँ पे समाप्त हो चुका है डियर. ध्यान से नोटिस करो. देखो यहां दोनों जगह 5 कॉमन है. ठीक है डियर. सो 5 के यहाँ पर 2 पड़ोसी हैं, 6 और 3. 5 के यहाँ पे पड़ोसी है 1 और 4. ठीक है डियर. सो 5 के हमारे 4 पड़ोसी कंफर्म हो गए. पहले वाले डाइस से 6 और 3 आ गए, दूसरे वाले डाइस से 1 और 4 आ गया. सो 5 के 4 पड़ोसी हो गए 6 3 1 4. तो बचा हुआ एक नंबर पक्का उस 5 का अपोजिट होगा और बचा 2 है. सो यस 5 का उल्टा 2 होगा. सो यस सी इज योर राइट आंसर. यस वी गो विथ सी ऑप्शन. क्लियर टू एवरीवन? यस 5 का अपोजिट 2 होगा. क्लियर है? गुड. ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फटाफट से आंसर दो डियर. मेरे पास एक वर्ड है, ठीक है, और वर्ड है मेरे पास ISLAND को मैंने लिखा है SIALDN. ठीक है. सो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं LAUNCH का कोड क्या होना चाहिए? ओके, समय समाप्त हुआ डियर. ध्यान से नोटिस करो. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. आई और एस रिवर्स हो गए, उल्टे हो गए. आई एस की जगह एस आई हो गया, एल ए की जगह ए एल हो गया और एन डी की जगह डी एल हो गया. तो यहां पे भी यही होगा, है ना. एल ए की जगह ए एल हो जाएगा, है ना. यूएन की जगह एन यू हो जाएगा और सी एच की जगह एच सी हो जाएगा. सो 100% ए एल and U, है ना. HC is your right answer. AL and U HC, it's mean D is my correct answer. Clear to everyone? सबको समझ में आया? मतलब मेरे पास 6 लेटर थे, दो लेटर्स के मैंने 3 टुकड़े किए और फिर उन्हें मैंने क्रॉस कर दिया. क्लियर है? गुड. ओके, वेरी नाइस. ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. समय स्टार्ट कर दिया डियर. अच्छा देखिए, हाँ समय समाप्त हुआ है. देखो मैंने आपको बताया 14 जनवरी 2022 को मेरा फ्राइडे था. क्लियर है डियर? अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 28 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा. ये तो पूछ रहा हूं डियर मैं आपसे. अब एक काम करता हूं, मैं 14 जनवरी, है ना, मैं एक छोटा सा काम करता हूं. मैं 14 जनवरी, है ना डियर, 14 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2000, है ना, 25 तक की बात कर लेता हूं. सॉरी, ये 25 तक की बात हो रही है, यहाँ पे 25 तक की बात हो रही है. ठीक है, 25 आपसे पूछा गया. तो मैं 14 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2025 तक बात करता हूं. तो ये कंप्लीट 3 इयर्स होंगे, है ना डियर. बोलो भाई, सिंपल सी बात है. जब 14 जनवरी 2022 से आप 14 जनवरी 2025 जाओगे तो आप 3 साल देखोगे, है ना. इन 3 साल में आपको एक ही लीप ईयर मिलेगा. बोलो, आपको एक ही लीप ईयर मिलेगा. कौन सा लीप ईयर मिलेगा? 2024, है ना. बाकी बचे 2 साल पक्का नॉर्मल साल होंगे, है ना. अच्छा, मैं आपको यह भी मालूम होगा कि एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं. एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, है ना. तो सिंपल सी बात है, एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे यहां से. और एक नॉर्मल साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 2 साल में हमारा यहां पर
है ना, 2 साल में यहाँ पर हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा यहां से, 2 दिन एक्स्ट्रा यहां से। आगे बात करते हैं, 14 जनवरी तक मैंने काउंट कर लिया, बट मुझे जाना है 28 फरवरी तक, तो जनवरी कितने दिन बचे, 31 में 14 दिन जा चुके हैं, तो बचे 17 दिन, है ना, तो जनवरी के 17 दिन और फरवरी के 28 दिन, क्योंकि फरवरी 28 तक काउंट कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब मुझे बताओ, जनवरी के मेरे पास 17 दिन और फरवरी के मेरे पास 28 दिन, 17 दिन का मतलब 7 दूनी 14, मतलब यहां से हमारा 3 दिन एक्स्ट्रा आएगा डियर, है ना, और 28 का मतलब 7 चौको 28, मतलब 0 दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो यहां से 3 आया, यहां से 0 आया, यहां से 2 आया, यहां से 2 आया, तो टोटल एक्स्ट्रा डेज हो गया 2 + 2 + 3 + 0, मतलब 7 डेज एक्स्ट्रा हो गए। 7 डेज एक्स्ट्रा मतलब 0 डे, मतलब सेम डे विल रिपीट, है ना, इसका मतलब ये दिन भी फ्राइडे ही होगा। यस, फ्राइडे इज माय राइट आंसर। यस, वी गो विथ सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सारे बच्चों को समझ में आया? एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी, प्योर क्लैरिटी, देयर वाज नो डाउट, देयर वाज नो क्वेरी। क्लियर टू एवरीवन? गुड, ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर दो। समय स्टार्ट कर दिया डियर। मेरे पास एक कोडिंग है और उस कोडिंग के तहत मैंने एडिशन को लिखा है ADD, है ना, ITION को मैंने लिखा है EBJEJUOP। ठीक है, तो अब मैं आपसे मल्टीप्लाई वर्ड का कोड पूछ रहा हूं। क्लियर डियर? अच्छा, अब ध्यान से अगर नोटिस करो डियर, बहुत ध्यान से नोटिस करो, तो यहां पर 2-2 लेटर्स के टुकड़े बनाए गए। ठीक है डियर, 2-2 लेटर्स के टुकड़े बनाने के बाद A + 1B, B + 1E, है ना डियर। आगे बात करते हैं, B + 1E और I + 1J, T + 1U और I + 1J, O + 1P और N + 1O। सो दिस इज वेरी सिंपल, +1 +1 +1, है ना, क्रॉस में 2-2 लेटर्स के क्रॉस में, है ना। तो ये भी वही करेंगे, यहां पे भी क्रॉस करेंगे डियर, 2-2 लेटर्स के ग्रुप बनाएंगे। अब बताइए, U + 1V और M + 1N, है ना, P + 1U और L + 1M, है ना। आगे बताओ, P + 1Q और I + 1J, है ना, Y + 1Z और L + 1M। So this is my right answer, VN UM QJ ZM। 100% C is my correct answer। Clear to everyone? क्या ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सारे बच्चों को क्लियर है? फटाफट से मैसेज कीजिए। क्लियर टू एवरीवन? ओके, गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से ट्राई करो, अगला क्वेश्चन समय आपका स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से आंसर दो। अच्छा देखो, समय समाप्त हुआ। देखो 45, 37, 360 को कनेक्शन अगर बनाया जाए तो 45 को मल्टीप्लाई कर दिया 45 - 37 से, है ना, तो इसका मतलब 45 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कि 45 - 37 दैट इज 8, और 45 × 8 करने पर 360 आएगा डी, है ना। वही चीज 17 के साथ भी हो रही, तो 17 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 17 - 14 से, है ना। अब बताओ 17 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 17 - 14 मतलब 3, 17 × 3 = 51। ओके, सो यस 51 यहां पर लिखा है। तो ऐसा ही कोई लॉजिक होगा, इसी तरीके से कोई एक आपका बैलेंस करेगा। तो मैं ए ऑप्शन को भी चेक करता हूं, बी ऑप्शन को भी चेक करता हूं, सी ऑप्शन को भी चेक करता हूं, डी ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा। बस यही लॉजिक है। तो मैं बी ऑप्शन को डायरेक्ट चेक करता हूं। यहां पर 34 को 34 - 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो 34 को मल्टीप्लाई करना है 34 - 26 दैट इज 8। अब बताइए 8 चौको 32, 3 कैरी, 8 × 24 और 3 27। सो 100% 272 इज योर राइट आंसर। यस, वी गो विथ
बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? मतलब फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और सेकेंड नंबर के डिफरेंस से। क्लियर टू एवरीवन? गुड, ओके, वेरी नाइस। तो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समय स्टार्ट कर दिया डियर। ओके, देखो यहां पर 6 कॉमन है। बोलो क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो 6 के 4 पड़ोसी कंफर्म है। यहां पर 2 और 3 है ना? और यहां पर 6 का पड़ोसी है 4 और 5। तो 6 के 4 पड़ोसी हो गए 2 3 4 5। तो बचा कौन है? 1। तो डेफिनेटली 6 का अपोजिट हमारा 1 होगा। क्लियर है? तो यहां पर 6 का अपोजिट पूछा है कि 1 का अपोजिट पूछा है? यहां पर 1 का अपोजिट पूछा है। सो यस, 1 का अपोजिट 6 होगा। यस, B is my correct answer. Clear to everyone? Good. Okay, very nice. Okay, आगे बढ़ते हैं डियर। फटाफट से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है पेयर फोल्डिंग और कटिंग का। फटाफट से आंसर दो डियर, समय स्टार्ट हो चुका है। देखो ये हमारा पहला फोल्ड है और ये हमारा दूसरा फोल्ड है। तो पहले दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे तो ट्रायंगल कभी ऐसे नहीं दिखाई देंगे, ये गलत हो जाएगा डियर। ट्रायंगल है ना ऐसे दिख सकते हैं डियर, चलेगा है ना? अच्छा, आगे बात करते हैं डियर। अगर मैं इस एरो की बात करता हूं तो ये एरो ऐसे की तरफ जाना चाहिए। ये सेम हो गया डियर, एक ही डायरेक्शन में है, ये गलत है ना? अब हमारे पास सिर्फ बचे 2 ऑप्शन। क्लियर डियर, है ना? अब ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे तो सही है। अच्छा, इसकी बात करें तो ये एरो पक्का ऐसा बनेगा, है ना? यहां पर सेम डायरेक्शन हो गया डियर, ये भी गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया, वेरी नाइस डियर, बहुत बढ़िया। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो डियर। एक पेपर फोल्डिंग का और बेहतरीन क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आया था डियर। फटाफट से ट्राई करो, फटाफट से आंसर दो डियर। अच्छा देखो, ये आपका पहला फोल्ड है और ये आपका दूसरा फोल्ड है। तो पहले दूसरा फोल्ड ओपन होगा, मतलब यहां पे 4 जगह पे सर्किल दिखना चाहिए। यहां दिख रहा है क्या? नहीं। यहां दिख रहा है क्या? नहीं। यहां दिख रहा है क्या? नहीं। तो यस, दिस इज योर राइट आंसर। यस, वी गो विद सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्या सारे बच्चों क्वेश्चन क्लियर डियर? समझ में आया? ओके गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। फटाफट से एक और बेहतरीन क्वेश्चन है सीरीज का, फटाफट से आंसर दो डियर। अच्छा, यहाँ पे अंतर निकाल के देखो, अपने आप लॉजिक समझ में आएगा। यहाँ जो अंतर है ना वो कितने का है, ध्यान से देखो। अगर 36 में आप अगर 9 ऐड करेंगे तो 45 आएगा। 45 में अगर 18 ऐड करेंगे तो 63 आएगा। 63 में अगर 27 ऐड करेंगे तो 90 आएगा। और 90 में अगर 36 ऐड करोगे तो 126 आएगा। और 126 में अगर तुम फॉर एग्जाम्पल 45 ऐड करोगे तो 171 आएगा। तो यहां पर तुम्हें अब 54 ऐड करना होगा। तो 171 में 54 ऐड करना होगा। सो ये ऐड करने पर कितना देगा? 225। क्लियर है? सो यस, 225 यहां पर सही आंसर है। यस, वी गो विद ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों क्लियर है डी क्वेश्चन? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं डियर, फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं। समय स्टार्ट कर दिया डियर।
अच्छा ध्यान से सोचो, 63 को 9 से डिवाइड करना है, मतलब ऐसा नंबर डिवाइड कर पाए 63 को जो कि मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 63 को अगर 9 से डिवाइड कर पा रहे हैं हम लोग, कर पा रहे हैं, पर अगर 9 को मुझे यहां पे हटाना हो, क्योंकि यहां पर किन्हीं दो नंबर्स को चेंज करना है, तो यहां पर 63 को 9 के अलावा सिर्फ 7 डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब अगर मैं 9 और 7 को, है ना, इसका मतलब अगर मैं 9 और 7 को इंटरचेंज करके देखूं तो क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस होती है? तो चलो करके देखते हैं। 17 इंटू 4, है ना डियर, ये बना, माइनस ये 7 की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सो 9 का स्क्वायर प्लस, ठीक है डियर, आगे बात करेंगे। ये ब्रैकेट में 63 डिवाइडेड बाय 7 की जगह 9 की जगह 7 आ जाएगा डियर, मल्टीप्लाई बाय 6 डियर, फिर प्लस 83 माइनस 41 इज इक्वल टू 83 चाहिए। क्लियर डियर? अब बताइए मुझे, सिंपल सा कैलकुलेशन है डियर। अब बताओ 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, माइनस 81, और 7 चौको 68 हो जाएगा, माइनस 68, है ना, प्लस 68। फिर ये 63 को 7 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 इंटू 6 करेंगे तो 54 बनेगा। क्लियर डियर? और ये अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 83 में अगर 41 माइनस करेंगे तो 42 बनेगा, तो ये प्लस 42 है डियर, है ना। अच्छा आगे बात करते हैं, ये प्लस, है ना, और ये 68 माइनस 81 है, इज इक्वल टू मुझे क्या चाहिए? 83 चाहिए। तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। अब बताओ 8 और 4 12, 12 और 2 14, और 14 में अगर 1 माइनस करोगे तो 13 आएगा, मतलब 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 इसको दे दो, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 और 5, जल्दी बताओ, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 माइनस 8 दैट इज 8, तो 100% 83 बराबर 83। सो यस, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो डेफिनेटली 9 और 7 को बदल देने से मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा, और 9 और 7 को बैलेंस बदलने से ही बैलेंस हो पाएगा, और किसी को बदलने से बैलेंस नहीं होगा। यहां पर 9 की प्लेस पे 7 और 7 की प्लेस पर 9 को रख देने से मेरा ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया? कैलकुलेशन क्लियर है डियर? गुड, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं डियर। फटाफट से एक और शानदार क्वेश्चन है, सीरीज सा क्वेश्चन है, लेटर सीरीज सा क्वेश्चन है, फटाफट से क्रैक करो डियर। समय स्टार्ट कर दिया डियर, है ना। यहां पर आर एस डी ए के बाद लिखा है डब्ल्यू डी यू एक्स, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर यहां पर लिखा है जी जेड सी आर, और फिर लास्ट में लिखा है एल के टी ओ। ओके, फटाफट से ट्राई। अच्छा देखो, समय समाप्त हुआ। अगर आप ध्यान सोचें, R प्लस 5W और G प्लस 5L, तो यहां भी प्लस 5 होगा, है ना। सो W प्लस 5 करने पर क्या आएगा? जल्दी बताओ, B आएगा, और B प्लस 5 करने पर G आएगा। अच्छा आगे सोचते हैं, यहां सोचें अगर, तो आप सिंपल सा सोच सकते हो, S में अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो D आता है, और Z में अगर 11 जोड़ता हूं तो K आता है, तो यहां पर भी 11 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो D प्लस 11 जोड़ेंगे तो O आएगा, और O प्लस 11 जोड़ेंगे तो Z आएगा। सो B O करके एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है, बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट मैं चेक करूंगा, जरूरी है मेरे लिए। तो C में अगर मैं 17 जोड़ूंगा तो मेरा O आएगा, है ना। तो देखा जाए तो 5 11 17 मतलब 6 के अंतर में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 23 ऐड होगा 100%। D में जब हम लोग 17 ऐड करेंगे तो U आएगा, और A में अगर 23 ऐड करेंगे तो X आएगा। तो U में भी 17 ऐड करना पड़ेगा हमें, बताइए जल्दी से, U में भी 17 ऐड करना पड़ेगा हमें, है ना, है ना, और X में भी हमें 23 ऐड करना पड़ेगा। तो जब U में 17 ऐड करेंगे तो 100% L आएगा, और L में अगर 17 ऐड करेंगे तो C आएगा, और अगर X में हम लोग 23 ऐड करेंगे तो U आएगा, और U में अगर 23 ऐड करेंगे तो R आएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया? समझ में? A टू Z के बाद वापस से Z के बाद A आएगा ना, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, साइकिल है डी। ये क्लियर है? गुड, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से एक बहुत बेहतरीन एनालॉजी का क्वेश्चन है। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर फटाफट से देंगे।
जैसे बैंक के लिए एटीएम काम करते हैं वैसे ही हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस काम करते हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर फटाफट से। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक तरीके से ऑर्डर एंड रैंकिंग का कह सकते हैं डियर। आप इस क्वेश्चन को फटाफट से ट्राई करो। अच्छा ध्यान से देखो, इन 7 लोगों को हाइट वाइज मैंने अरेंज किया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है सी जो है वो बड़ा है किससे? डी से। अच्छा, सी डी से बड़ा है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। ए इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, ए सबसे छोटा है, ये कंफर्म है। आगे बात करते हैं। सिर्फ 4 लोग जो है ना वो सी से बड़े हैं। सी से बड़े सिर्फ 4 लोग हैं, 1 2 3 4, तो पक्का यहां सी आएगा 100%। अच्छा, E इज टॉलर देन G। अच्छा, E जो है वो G से बड़ा है। अच्छा, E G से बड़ा है। अच्छा, E इज टॉलर देन G बट शॉर्टर देन F। E G से बड़ा है लेकिन F से छोटा है, तो ये पक्का हमारे 3 लोग पक्का आएंगे ऐसे ही। अच्छा, C पक्का D से बड़ा था, तो D तो यही आएगा, कंफर्म हो गया है ना। अच्छा, आगे बात करते हैं। E G से बड़ा है बट F से छोटा है। F इज नॉट द टॉलेस्ट, मतलब F सबसे बड़ा नहीं है, तो यहाँ F नहीं आ सकता। लेकिन मुझे F और E G रखना है तो मैं सिर्फ ऐसे रख सकता हूँ डियर, मेरे पास और कोई स्पेस बची नहीं है, तो बचा सिर्फ B, तो वो यहाँ आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कितने लोग B और G के बीच में हैं, सो यस, B और G के बीच में 2 लोग हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? ओके गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। फटाफट से एक और बेहतरीन सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करो। आई होप सभी लोग कर सकते हैं। और वैसे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देके जा रहा हूं, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे सारे बच्चों की तरफ से चाहिए, है ना। सो फटाफट से इस क्वेश्चन क्रैक करो और फिर 5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। जितना आज डिस्कशन किया है ना, उसी के ऊपर 5 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देके जा रहा हूं। अच्छा, समय समाप्त हुआ। ध्यान से देखो, अगर 9 को डबल करेंगे डियर तो 18 बनेगा, और 18 में अगर 3 घटा देंगे तो डेफिनेटली 15 बनेगा, और अगर 15 को 4 से गुणा कर देंगे तो 15 चौको 100%, 15 चौको 100% 60 आएगा, और 60 में अगर 5 घटा देंगे तो 55, और 55 को 6 से गुणा कर देंगे तो 330। सो 100% इस क्वेश्चन का सही आंसर 60 होगा। यस, वी गो विद ए ऑप्शन। सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे आज, है ना। सो 5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो अभी हमने डिस्कस किया, और उसी के ऊपर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और घर में कर सकते हो डियर, और आंसर कमेंट बॉक्स पे मुझे चाहिए सारे बच्चों की तरफ से। ये दूसरा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए डियर। ऐसे ही क्वेश्चन आज हमने डिस्कस भी किए हैं, है ना। सो प्लीज डू इट, है ना, पक्का करिएगा डियर। ये तीसरा क्वेश्चन है डियर। कैलेंडर क्वेश्चन भी आज हमने डिस्कस किया, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है डियर, है ना। चौथा क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो आई होप सभी लोग कर पाएंगे डियर, है ना। सो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे सारे बच्चों को देना है ना। तो सेशन कैसा लगा डियर, प्लीज बताइएगा, है ना, कमेंट करते रहिए। और ये रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, इस शेड्यूल के हिसाब से अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए, है ना। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमसे पूछिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, और मुझसे जो भी डाउट्स हो सके आप पूछिए, मैं आपको हर एक क्वेरी का आंसर यहाँ पर दूंगा। थैंक यू डियर, टेक केयर। नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। राइस स्मार्ट हिंदी आपका स्वागत करती है तहे दिल से, और मैं महिमा अवस्थी आपके लिए आज CHSL में आने वाले इंग्लिश के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आज इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, और
इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें टाइमली। और ये है हमारा राइस स्मार्ट हिंदी का ऐप जो कि आप लोगों को डाउनलोड करना है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एसएससी के कंप्लीट सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली क्लास टेस्ट मिलेंगे, वीकली मिलेंगे, मंथली टेस्ट होंगे, इनफैक्ट सेमेस्टर टेस्ट भी आपको मिलेंगे। और अगर आपको इन सब में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए हम लाए हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस भी। उसके बाद आपको मिलेंगे जेनरिक टॉपिक वीडियोस। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम। इस नंबर के थ्रू आप हम सारे टीचर्स जितने भी यहाँ पे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये है हमारा अब लाइव क्लासेस का स्केड्यूल। ठीक है, और ये हमारा मंडे टू सैटरडे सुबह का स्केड्यूल है कि सुबह हम 8 बजे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसके बाद अखिलेश सर पढ़ाते हैं, हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड और लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चंस लेकर आते हैं। उसके बाद 9 बजे हमारे लिए श्यामजी सर मैथ्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आते हैं। उसके बाद मैं आती हूँ वोकैबुलरी की क्लास लेने 10:30 एंड ठीक मेरे बाद रीजनिंग के लिए अजय मिश्रा सर आते हैं, और उसके बाद आते हैं 12 बजे धीरेन्द्र सर। ठीक है, ये रहा आपका सुबह का स्केड्यूल और ये है हमारा शाम का स्केड्यूल मंडे टू सैटरडे के लिए। इस स्केड्यूल के लिए आप प्लीज अपने पास कहीं पे भी लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो है 60 डेज का मिशन सीजीएल क्रैक करने का, ये मिशन आपको अटेंड करना ही है। इस मिशन में आपको हमारा साथ देना है, ठीक है, ताकि हम आप लोगों का सपना पूरा कर सकें। प्लीज इस क्लासेस को ढंग से अटेंड करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, हमारे यहाँ पे इतने बेहतरीन टीचर्स हैं, आप उनसे पूछिए। ठीक है, मंडे ट्यूसडे 3 बजे हिस्ट्री की क्लास है, फॉलोड बाय ज्योग्राफी, वेडनेसडे थर्सडे, और उसके बाद है हमारी फ्राइडे सैटरडे होगी बायोकेम की, और फिर मंडे टू सैटरडे 4 बजे मेरी क्लासेस है इंग्लिश की, और फिर ठीक मेरे बाद हंसराज सर मैथ्स लेकर आएंगे। उसके बाद श्याम सारे सर 6:30 रीजनिंग, और फिर घनश्याम सर फिजिक्स लेकर आएंगे, एंड देन 9:30 पे हिमांशु सर। ठीक है, ये था हमारा लाइव क्लासेस का स्केड्यूल। इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ब्रेक अ लेग गिवन, यू हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ दिस गिवन इडियम ब्रेक अ लेग। स्पीक डायरेक्टली, वर्क लॉन्ग आवर्स, विश समवन गुड लक, या विश समवन बैड लक। जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर है, देखिए बहुत ही हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाला इडियम है, तो हमें बिल्कुल ये याद रखना है। और आई एम श्योर कि आप सब ये अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो इसका जो आंसर है वो है विश समवन गुड लक। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मिस द बोट। अगेन ये भी बहुत ही कॉमनली यूज्ड इडियम है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी क्लासेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली काम आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी नॉर्मल रूटीन में भी वो वर्ड्स को, वो इडियम्स को, वो वोकैबुलरी को आप यूज कर सकते हैं। उससे आप लोग स्मार्ट दिखेंगे, है ना। चलिए, इसी के साथ मिस द बोट का मतलब होता है क्या ये मतलब होता है मिस द गोल ऑफ लाइफ, मिस द पर्सन, मिस एन अपॉर्चुनिटी और मिस द जर्नी। तो बिल्कुल आंसर होता है मिस एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड इडियम्स हैं और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। calmly, चलिए, grandiloquent, gorgeous, gregarious and grotesque। ठीक है, तो grandiloquent का मतलब होता है बहुत ही pompous way of saying or writing something, ठीक है, in order to impress someone। gorgeous हम सबको पता है beautiful या फिर attractive, ठीक है, शी इज वेरी गॉर्जियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल।
जो बहुत ही गुल्ले मुल्ले वाला इंसान हो, तो जी हाँ बिल्कुल कॉमली का जो एंटोनिम है वो होगा ग्राटेस्क्यू। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अरेन, सिनोनिम ऑफ अरेन। अराइव का मतलब हमें बिल्कुल पता है, प्रोसिक्यूट का भी मतलब हम जानते हैं कि जब हमें समन किया जाता है, कोर्ट में बुलाया जाता है पेशी के लिए, किसी गवाही के लिए, तो जी हाँ बिल्कुल आंसर है प्रोसिक्यूट। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए हमें वी हैव टू रीड द पैसेज वेरी वेरी केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। Many times dash starts with the creative dash and the enduring passion of a single individual. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रेडिशन लेथार्जी, स्टैग्नेशन डिटर्मिनेशन, रेनोवेशन डलनेस एंड इनोवेशन एंड स्पार्क। चलिए अब हम देखते हैं कि पहले इस पैराग्राफ का ये तीन लाइंस हैं, इनका मतलब क्या है। ठीक है, मेनी अ टाइम्स डैश स्टार्ट्स, तो यहाँ पे आएगा इनोवेशन स्टार्ट्स। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी क्लिक कर जाता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, तो इनोवेशन स्टार्ट्स with the creative spark and the enduring passion of a single individual। जी हाँ बिल्कुल आंसर है डी। ठीक है, अगर आपको कुछ और लगे तो प्लीज बताना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अरे वाह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का। चलिए, अल्फ्रेड्स डॉक्टर ट्रीटेड रोहन फॉर हिज फीवर। जी हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा ट्रीटेड। मैं अपनी लाइव क्लासेस में आपको बता देती हूँ रूल, लेकिन अगर आप वो नहीं अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज वो अटेंड करिए, दैट दोज क्लासेस आर रियली रियली फ्रूटफुल। ओके, ट्रीटेड हमने देखा V2 है, तो हम V2 को किस में कन्वर्ट करते हैं? जी हाँ, तो हम करते हैं एक मिनट। अल्फ्रेड्स डॉक्टर ट्रीटेड रोहन फॉर हिज फीवर। ठीक है, तो ये हमें V2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम करेंगे इसको वॉजवर प्लस V3। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा रोहन वॉज ट्रीटेड बाय अल्फ्रेड्स डॉक्टर फॉर हिज फीवर। ठीक है, आंसर है डी। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 7th क्वेश्चन, जहां पे हमें कुछ लाइंस दी हुई हैं जो वो जंबल्ड ऑर्डर में है और हमें इन लाइंस को रीअरेंज करना है टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है, तो इन 1895 पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि इन लाइंस में किस बारे में बात हो रही है। मैंने अपनी लाइव क्लासेस में भी आपको बताया है दैट वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट दीज लाइंस आर ऑल अबाउट। पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हमें पहले ही सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट मिल गया है, अ मैन नेम्ड बिरसा। इसके बारे में बात हो रही है, बिरसा के बारे में बात हो रही है। वॉज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर एंड झारखंड। और उसके बाद आता है हमारा, पहले ए तो आ ही जाएगा हमारा, यहाँ पे ए लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं बाकी की लाइंस। ठीक है, क्या हुआ? हाँ चलिए, तो उसके बाद आता है हमारा बाकी की लाइन। सून थाउजेंड्स बिगैन फॉलोइंग बिरसा बिलीविंग दैट ही वाज गॉड एंड हैड कम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ये नहीं होगा। उसके बाद बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड, ये भी नहीं आना चाहिए। पीपल सेड दैट ही हैड मिरेकल, ओके ये आना चाहिए बिल्कुल। इसके बाद डी, दैट लोगों ने सोचा कि उसके पास लोगों ने कहा इनफैक्ट कि उसके पास बहुत सारी पावर्स है जिससे वो सारे डिजीजेस को क्योर कर सकता है और आपके ग्रेन्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर जो था, बिरसा ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि यस गॉड ने उसको अपॉइंट किया है, आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स से वो निकालेगा। और जी हाँ, उसके बाद आएगा CADC और फिर बचा B। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर C, ADCB। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 8th, जी हाँ, ओके अगेन दिस इज गिवन इन एक्टिव वॉइस, यू हैव टू फाइंड द पैसिव वॉइस। ओके, द फ्लायर फॉर द इंटरनेशनल सिंपोजियम इज बीइंग सेंट बाय स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द कंट्री। देखिए यहाँ पे, देखिए इज बीइंग सेंट, इसका मतलब है यहां पे जो रूल लगा हुआ है वो लगा है इज MR प्लस बीइंग
प्लस V3। तो अगर ये ऑलरेडी गिवन है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इज MR प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कहां पे है इज MR प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। आर बीइंग सेंट, नहीं ये नहीं होगा। फॉर द इंटरनेशनल इज सेंट, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इज सेंट है, ठीक है, इसके साथ V3 लगाया हुआ है, ये भी नहीं होना चाहिए। आर सेंडिंग द फ्लायर, स्टूडेंट्स आर सेंडिंग द फ्लायर फॉर द इंटरनेशनल सिंपोजियम, the students are sending the flyer for the international symposium to institutes all over the country। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, the flyer is sending, नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल आंसर है C। ठीक है, स्टूडेंट्स आर सेंडिंग द फ्लायर, इसीलिए जब उसको पैसिव में किया तो आया द फ्लायर फॉर द इंटरनेशनल सिंपोजियम इज बीइंग सेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9th सेंटेंस पे, और ये है हमारा यू हैव टू स्पॉट द एरर। चलिए स्पॉट द एरर, बताइए कौन से इसमें एरर होगा। चलिए, इन इट्स अगस्त 1992 इशू द हाईली respected British Journal of Addiction describe 3 unusual cases of carrot dependence। अच्छा, in its August, देखिए पहले ही पार्ट में गलती है ना, in its August 1992 issue। जी हाँ, तो आंसर है in its August 1992 the highly respected British Journal। हाँ, तो यहाँ पे इस पार्ट में हमारी गलती है। ठीक है, in August 1992 इशू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा 10th ऑन क्लाउड 9। ये भी बहुत ही कॉमनली यूज्ड हमारा इडियम है, और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बिल्कुल जॉयफुल, जॉयस होना, खुशी से पागल हो जाना। ठीक है, ऐसे ही जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तब आप लोग क्लाउड 9 पे होंगे। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं 11th पे। रीइंफोर्स, यू हैव टू फाइंड द एंटोनिम ऑफ रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब होता है बार बार कहना, किसी को दबाव डालना, तो इसका एंटोनिम होता है वीकन, वीकन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th आता है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, एंटीबॉडीज, क्वियर, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है। एंटीबॉडीज बिल्कुल ठीक है, ब्रैग बिल्कुल ठीक है, रास्कल ठीक है। तो जी हाँ, ये आंसर है हमारा ए, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है क्वियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th, टू डिस्प्यूट एंग्रीली, आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है इसका। टू डिस्प्यूट एंग्रीली, ये भी बहुत ही हम लोग अपने कॉमन लाइफ में यूज करते हैं। तो ये सारे जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, ईडियम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वोकैबुलरीज हैं, इनकी क्लासेस अगर आपको लेनी है, ठीक है, तो आप मेरी मंडे टू सैटरडे 10:30 पे वोकैबुलरी का एक स्पेशल सेशन आता है, आप प्लीज वो अटेंड करिए और अच्छे अच्छे वर्ड्स और सीखिए। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमनली यूज्ड हमारे वर्ड्स हैं। आंसर है रैंगल। ठीक है, 14th, okay, you have to find the antonym। There are some technologies available today that make a notebook dispensable। No, it makes the notebook essential। ठीक है, हाँ, तो हमारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं अवेलेबल जो हमारी नोटबुक को जो है असेंशियल बनाती है। ठीक है, असेंशियल, नॉट अर्जेंट, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट पॉपुलर। चलिए 15th, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, जो हमें बहुत ही इजीली स्पॉट हम कर सकते हैं। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट। ठीक है, ये हमने आपके लिए लिख दी है ठीक स्पेलिंग। टैक्टाइल बिल्कुल ठीक है। डोमिसाइल होता है आपका घर, जिसको आप अपना घर मानते हो, ऐसी कंट्री जिसको आप बिल्कुल घर मानते हो, और कस्टमरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम 16th पे। शी, ओके, सो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। शी वॉज डैश राइट नॉर रॉन्ग।
तो हमें पता है कि यहां पे हमें हिंट दी हुई है नॉर, तो हम नॉर के साथ क्या लगाते हैं, नाइदर। ना तो वो ठीक थी ना तो वो गलत थी, ठीक है। शी वॉज नाइदर राइट नॉर रॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, so you have to improve the underlined part of the given sentence. The children opens the door silently yesterday. यहां तक अगर हम देखते तो थोड़ा सा ठीक लगता, लेकिन जब yesterday ऐड हो गया तो हमें बिल्कुल इनकरेक्ट लग गया। और फिर हम इसको किससे करेंगे अदला बदली, हम करेंगे the children opened the door. will open the door फ्यूचर है और yesterday है कल, जो गया हुआ कल है, और फ्यूचर है आने वाला कल, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, वो नहीं हो सकता। ओपन द डोर नहीं हो सकता, दिस इज अ कमांड, कैन यू प्लीज ओपन द डोर फॉर मी। विल हैव ओपन द डोर, ये भी नहीं होगा, तो ओपनड द डोर, क्योंकि ये क्या है, ठीक है, पास्ट। ओके, द चिल्ड्रन ओपनड द डोर यस्टरडे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एडमायर करना। एडमायर करना, एडमायर करने का मतलब होता है अप्रिशिएट करना किसी को, ठीक है। नेग्लेक्ट नहीं, एडमॉनिश नहीं, फॉरगेट नहीं, अप्रिशिएट करना, किसी को फॉलो करना, हमें उसकी तरह बनना है ना, जो हम लोग सारे करते हैं। आप लोग भी देखते हो ना, जब किसी अच्छे पोस्ट के ऑफिसर को आप देखते हो तो आपको लगता है यार हमें इस जैसा बनना है ना। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, हैज मेनी स्किल्स। निशा पार्टिसिपेट्स इन ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी एंड इन ऑल फंक्शंस हेल्ड इन द स्कूल एज शी हैज मेनी स्किल्स। उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल, ठीक है। जो एक साथ बहुत सारी चीज़ों में हम काबिल होते हैं, हम बहुत अच्छे होते हैं कि मैं पेंटिंग भी कर सकती हूँ, मैं कुकिंग भी कर सकती हूँ, और मैं डांसिंग भी कर सकती हूँ, मैं सिंगिंग भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे बनना है लाइफ में जहाँ हम सब कुछ कर सकें, है ना। चलो ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 20th क्वेश्चन, एक्सोनरेट। ओके, एक्सोनरेट का मतलब होता है रिलीज कर देना किसी को, ठीक है, किसी को छोड़ देना, जो हमें यूजुअली कोर्ट में कहते हैं ना, बाइज्जत बरी कर देना, ठीक है। ओके, तो हमें एंटोनिम ढूंढना है इसका। इट वाज डिफिकल्ट टू कन्विक्ट हिम ऑफ द फॉल्सिटी ऑफ हिज बिलीव्स। चलिए इस सेंटेंस में से आपको ढूंढना है कि एक्सोनरेट का क्या होता है एंटोनिम, ठीक है। तो हमें पता है कि होता है कन्विक्ट, ठीक है, ठीक है। और ये है हमारा YouTube लाइव क्लासेस का स्केड्यूल, जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, क्योंकि आपको CGL इस बार 100% क्रैक करना है, ठीक है। और ये है हमारे इवनिंग क्लासेस का स्केड्यूल, जो मंडे टू सैटरडे आता ही है, और संडे आपके लिए हम लेकर आते हैं मैराथन, ठीक है। तो एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। बट जाने से पहले प्लीज़ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारी राइस स्मार्ट हिंदी की एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, और बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा उससे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय।